नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। दोस्तों, मेरा नाम है स्वर्णिम, मेरे साथ है आस्था और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइंड रीडिंग का मैजिक लेके आया हूँ। ये मैजिक शायद ही आपने पहले कहीं देखा होगा। अब आस्था कई लोगों को शिकायत है कि आजकल मैं कुछ मैजिक के सिर्फ परफॉर्मेंस ला रहा हूँ, ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल मेंबर्स एरिया में दे रहा हूँ। यार, मेंबर्स एरिया में सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं देता हूँ मैं बहुत बड़े मैजिशियंस जो हैं इंडिया के, उनके जो मैजिक है उनको भी आपको सिखाता हूँ। तो सुहानी शाह के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करी हुई थी। वो वीडियो ऑलरेडी मेरे मेंबर्स एरिया में आ चुके हैं। तो सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए नहीं, ट्यूटोरियल तो मैं यहाँ भी आपको दे रहा हूँ। अगर आपको सच में मैजिक डिटेल में सीखना है, बड़े बड़े मैजिशियंस का मैजिक सीखना है, तो मेंबरशिप एरिया में ज़रूर आ जाए। तो चलिए अभी परफॉर्मेंस और ट्यूटोरियल दोनों शुरू करते हैं। तो ऐसा दिस इज़ अ वेरी यूनिक माइंड रीडिंग का टेक्निक, राइट। कार्ड के आपने बहुत सारे मैजिक देखे होंगे, लेकिन दिस इज़ अ वेरी यूनिक टेक्निक क्योंकि इसमें हम एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड को लेंगे और इस रैंडम डेक में से मैं आपसे एक कार्ड सेलेक्ट करवाऊंगा, राइट। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं सो दैट इट्स जस्ट नो फुली शफल, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 12, राइट। तो 12 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। What I want you to do is I want you to mix these cards. अच्छे से मिक्स कर लीजिए, शफल कर लीजिए, ठीक है। आप सेटिस्फाइड हो अपने शफल से? ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो 12 कार्ड हैं घड़ी के 12 नंबर है, राइट। दे आर लाइक अ क्लॉक, ओके। तो अब आपको कोई भी एक नंबर सोचना है अपने दिमाग में। सोच लिया? तो आप एक काम कीजिए, आप ऊपर से काउंट करना शुरू करिए। जो भी नंबर पे आपका कार्ड है वो कार्ड को आप निकाल लीजिए बाहर। So basically, if I'm out of 2, I'll find the सेकंड card कार्ड फ्रॉम द टॉप, सेकंड कार्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ठीक है। निकाल लिया? हाँ। कार्ड देख लिया? हाँ। कैमरे को भी दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, एक और चॉइस आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो भी अपना कार्ड बदल भी सकते हो। बदलना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते? ओके। तो उस कार्ड को यहाँ इस डेक पर रख दीजिए, नीचे वाली डेक, और बाकी पूरी डेक इसके ऊपर रख दीजिए। ओके, डन। सो वेरी नीट एंड क्लीन। मुझे नहीं पता आपने कौन सा कार्ड सेलेक्ट करा, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कि कहाँ है। एक्चुअली मुझे पता है, वो ऊपर से 12वें नंबर पे है, राइट। राइट। सो व्हाट विल डू इज विल रैंडमाइज दिस फर्दर, राइट। सो वी आर गोइंग टू टेक सम कार्ड्स and we are going to riffle them. Clean riffle. We'll riffle it once more. I can riffle. If you can, you could. हाँ, अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, right? What we'll do is maybe you can give it a cut. Okay. Right. Okay. So now you're convinced that card is lost, right? I have not. Can give another card? Yeah, one more cut, right? So I really don't know what your card was. I have not seen. The only way I can know is reading your mind. Can you think about the card? It's a black card. Yeah. It's a spade. Okay. So let me see if I can read your mind and tell what your card is. I think this is your card. Give me your hand. Just सीधा करके कार्ड निकालो, इसके ऊपर अपना हाथ रख दिए। ओके। सो आस्था, आपने हाथ में पत्ते लिए थे अपने, मैंने बैक टर्न करी हुई थी। आपने 1 से 12 के बीच में कोई नंबर चूज़ करा। मुझे वो नंबर ही नहीं पता आपने क्या चूज़ करा हुआ है। आपने वो कार्ड निकाला शफल करने के बाद, राइट। वो कार्ड निकाला और उस कार्ड को हमने इस डेक में लूज़ कर दिया, राइट। आपने कट भी करा, डेक को हमने रिफल भी करा हुआ है। आई ऑलरेडी टोल्ड इट्स अ ब्लैक कार्ड, इट्स अ स्पेड। फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज योर कार्ड? 3 of spade. कैन यू सी व्हाट्स देयर इन योर हैंड? That is difficult. Okay. This is actually 3 of spade. But how did you find this? दैट इज व्हाट जो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वो सीख भी पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मैजिक पसंद आया। इसके ट्यूटोरियल पे अब चलते हैं
और ऐसे ही बहुत सारे पावरफुल मैजिक, इससे भी ज़्यादा पावरफुल माइंड रीडिंग के मैजिक आपको मेरे मेंबरशिप एरिया में मिलते हैं। ये भी बिल्कुल समझ नहीं आया। दैट इज ऑफ कोर्स मैजिक का पर्पज़ ये क्यों समझ में ना आए, राइट। बट आई होप कि आपको भी इसके ट्यूटोरियल मज़ा आएगा। चलिए ट्यूटोरियल चालू करते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि मेंबरशिप एरिया में जो मेरे 100 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए मई के महीने में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। कम से कम 2 से 3 हमने बहुत पावरफुल मैजिक की वीडियोस, डिकोडिंग और सीक्रेट्स प्लान करे हैं जिनको देख करके इनको मज़ा आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करी है तो जल्दी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों ये जो मैजिक है ये आधारित है मैजिक के एक प्रिंसिपल पे जिसका नाम है इंटरलॉकिंग सीक्वेंसिंग। एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, आई थिंक कुछ 100 साल पुराना कंसेप्ट है जिसको कि यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है और इसको कई मैजिशियंस ने बहुत टाइम से अपने रूटीन में इंक्लूड करा हुआ है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल करा है इस माइंड रीडिंग की रूटीन पे। तो क्या है ये प्रिंसिपल, ये मैं आपको करके बताऊंगा और आपको ट्यूटोरियल भी दूंगा। तो कुछ सेटअप है दोस्तों। सबसे पहला सेटअप ये है कि जो सारे स्पेड्स हैं या आप चाहें तो हार्ट्स या डायमंड या कोई भी एक सूट के सारे पत्ते आप बाहर निकाल लें, राइट। सारे निकालें, ऐसा नहीं कि 12 निकाल लें, 13 के 13 पत्ते बाहर निकाल लें। तो आप देखेंगे कि ये 13 पत्ते मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब इनमें से एक कार्ड जो है, जो सबसे नीचे का कार्ड है, उसको आपको याद रखना है। अगर आपको ईजिली याद रखना है तो एस ऑफ स्पेड्स या एस ऑफ डायमंड या एस ऑफ हार्ट्स, जो भी आप सूट ले रहे हैं उस सूट को आप याद रख सकते हैं, सबसे नीचे उसे रख सकते हैं। और ये जो पूरा पैक है ये आपकी डेक के ऊपर जाएगा, ओके। अब पहला स्टेज जो मैंने किया जहाँ पर थोड़ी हाथ की सफाई चाहिए होती है वो था एक ऐसा फॉल्स शफल जिससे कि जो ऊपर का स्टैक है, यानी ऊपर का जो स्टैक है, ऊपर के 15-20 पत्ते अपनी जगह पर रहेंगे, यानी कि ऊपर के मेरा ये स्टैक अपनी जगह पर रहेगा, राइट। तो ये मैंने कैसे किया, आप देखिए किस तरीके से इसको करा जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दाएं हाथ में डेक को लेना है, ये साइड शफल की तरह होता है, और आपको अपने दूसरे हाथ से कुछ एक मोटा सा स्टैक ले लेना है। ये इतने पत्ते होने चाहिए कि कम से कम शुरू के 13 पत्ते आपके हाथ में आ जाए, तो 20 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं। आपको उसको ऐसे लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पत्ता पील करना है। एक पत्ता पील करा। अब ध्यान दीजिए कि ये पत्ता मैंने इस स्टैक से थोड़ा पीछे को पील करा है, राइट। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि जो पहला पत्ता मैंने डाला इसको थोड़ा पीछे करा, फिर आप ऐसे ऐसे करके सारे पत्ते शफल कर दें, राइट, थोड़ा मिक्सअप करके। तो आप देखेंगे कि स्टैक अभी कुछ इस तरीके से है। जो आपका पत्ता था जिसको आपने थोड़ा आगे करा वो यहाँ पर है। तो जब मैं इसको स्क्वायर अप करूँगा तो कुछ इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा टॉप का स्टैक है और ये मेरा ऊपर का शफल स्टैक है, जिससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप दोबारा यहाँ पर शफलिंग करेंगे, 1 2 जितना भी शफल करना है करें। बेसिकली एट द एंड ऑफ इट जब आपका ये पूरा स्टैक निकल जाए तो आपको इसको ऊपर डाल देना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऊपर का स्टैक है, ऊपर के 13 पत्ते, वो अपनी जगह पर रहेंगे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज स्टेज 1। अगर आपको शफलिंग करने में दिक्कत हो रही तो ये आप ना भी करें तो भी मैजिक आपका बहुत पावरफुल होगा। आप कुछ फॉल्स कट कर सकते हैं, लेकिन शफल का इम्पैक्ट अलग होता है क्योंकि उससे फिर लगता है कि ये जो है पूरी तरीके से एक रैंडम डेक है और उस रैंडम डेक में से आपने जो है कुछ पत्ते बाहर निकाले। तो कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। और आप देखिए सबसे ऊपर मेरे ये 13 कार्ड फिर से वापस आ जाते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको 12 पत्ते बाहर निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आप देखेंगे 13वां पत्ता आपका की कार्ड है जो यहाँ पर रखा हुआ है, राइट। इसके बाद आपको अपनी पीठ पीछे कर लेनी है। बस एक चीज़ है कि अगर ऑडियंस ने इसका फेस देख लिया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देखने की ऑडियंस फेस ना देखे। तो उनसे बोलिए इसको अपने हाथ में उठाएं, शफल करें। अब इट रियली डजंट मैटर वो कौन सा पत्ता चूज़ करते हैं, वो सब हमारा बिल्डअप था ये दिखाने के लिए कि उनके पास फ्री चॉइस है। तो उन्होंने मान लीजिए नंबर 5 छाड़ा तो 5वां पत्ता लेंगे, लेकिन वो देखने के बाद माइंड चेंज कर सकते हैं, वो 7वां पत्ता ले सकते हैं। लेट्स से उन्होंने ये पत्ता लिया 5 ऑफ स्पेड्स, और 5 ऑफ स्पेड्स को हम उनको बोलते हैं यहाँ रख दे, यानी हमारे की कार्ड के ऊपर रख दे और उसके ऊपर पूरा स्टैक रख दे, राइट। उसके बाद आप पलट के अपनी ऑडियंस की तरफ आते हैं। अब देखिए कितना क्लीनली ट्रिक हुआ। शफल डेक थी, 12 पत्ते निकले, ऑडियंस ने उनको शफल करा, कोई एक रैंडम नंबर लिया जो आपको नहीं पता और उस नंबर पे जो पत्ता आया उसको उन्होंने सेलेक्ट करके यहाँ डाला,
उसके बाद आप उनसे बोलते हैं देखिए मेरे पास कोई तरीका नहीं पता करने का। ऑडियंस बोलती है हाँ नहीं है, लेकिन फिर आप उनको बोलते हो नहीं मेरे पास है क्योंकि ये पत्ता 12वें नंबर पे है, राइट। तो ऑडियंस जो है अगर कहीं थोड़ा सा डाउट भी होगा तो उनके दिमाग से डाउट निकल जाता है, क्योंकि हाँ एक ही तरीका था कि आपको इस पत्ते की पोजीशन पता है ऊपर से 12वें नंबर पे, और वो भी आपने मुझे बता दिया, और उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं उसको निगेट करने के लिए कर रहे हैं। तो अब जो एक रीज़न हो सकता था जिससे ऑडियंस पता कर पाती वो भी आपने निगेट कर दिया, राइट। ये ब्यूटी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप डेक को शफल करते हैं और यहाँ पर वो इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल काम पे आता है। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा कि जो स्पेड्स है वो ऊपर से 13 पत्ते हैं, यानी अगर मैं इसको मिड पॉइंट से तोड़ता हूँ या मिड पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा तोड़ता हूँ, मैं यूजुअली मिड पॉइंट से थोड़े ज़्यादा पत्ते इधर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ 30 लिए हैं और यहाँ पे कुछ 22 पत्ते लिए हुए हैं नीचे। अब मैं इसको अगर शफल करूँ ना, तो हालांकि रिफल शफल में ये पत्ते अब उस स्टैक में नहीं रहेंगे 13 के 13, लेकिन इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। यानी कि अभी आप देखेंगे कि एस ऑफ स्पेड जो है मेरा, ये उसके ऊपर मेरा 5 ऑफ स्पेड ही रहेगा। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगी मेरी एक रिफल शफल में। अब आप ये भी देखेंगे कि अगर आपने पहली रिफल शफल अच्छे से करी ना, तो अभी भी आपका जो एस है वो मिड पॉइंट से थोड़ा पहले ही रहेगा, राइट। तो आप देखिए एस जो है वो स्टार्टिंग में ही हाफ ऑफ डेक से पहले या हाफ ऑफ डेक पे ही है अभी भी। इसका मतलब ये है कि आप एक और रिफल शफल कर सकते हैं, आप एक और रिफल शफल कर सकते हैं और इसको जितना क्लीनली हो सके उतना कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस को आता है तो वो भी पहली रिफल शफल कर सकती है, दूसरी आप खुद करिए, क्योंकि दूसरी में थोड़ा रिस्क है। अगर उन्होंने थोड़ा मोटा काट लिया तो एस नीचे चले जाएगा, लेकिन एसेंशली आप 2 रिफल शफल कर सकते हैं और उसके बावजूद भी आपके पत्तों की बीच में पत्ते आ जाएंगे। जैसे एस के बीच में पत्ते आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पत्ते आ गए, लेकिन एस का नेक्स्ट पत्ता 5 ऑफ क्लब्स ही रहेगा। तो ये एक इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल है जहाँ पर आप 2 रिफल शफल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस से इसको कट करने को भी बोल सकते हैं। कट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस कितना भी कट कर ले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एस के ऊपर आपको हमेशा 5 मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एस कट होके यहाँ पहुँच जाए, राइट। और इस केस में क्या होगा, आपको एस मिलेगा लेकिन एस के ऊपर कोई पत्ता नहीं, तो आपको डेक के नीचे से पहला स्पेड जो है उसको देखना होगा, राइट। अच्छा दोस्तों, इस ट्रिक का एक छोटा सा नुआंस और था, और वो ये था कि बिफोर मैंने डेक को उठाया, इस डेक को उठाने से पहले और देखने से पहले कि एस के बाद कौन सा पत्ता है, मैंने ऑडियंस को पहले ही कुछ चीज़ें रिवील कर दी जो मुझे पता थी, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने स्पेड का पत्ता लिया हुआ है। तो मैंने बोला क्या आपने ब्लैक पत्ता सोचा है, तो वहीं पर ऑडियंस शॉक हो जाती कि अरे यार इसको कैसे पता चला मैंने ब्लैक लिया है। फिर आपने बोला आपने स्पेड लिया है, तो ऑडियंस ऑलमोस्ट 50% वहीं सरेंडर कर देती कि यार आप उनका दिमाग पढ़ ही लोगे। तो जब आप इस डेक को उठा के देखते हो तो आपसे सवाल नहीं करती कि तुम डेक को क्यों उठा रहे हो, आप तो माइंड रीड करो तो माइंड रीड ऐसे ही कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं कि यार इन्होंने मेरा 50% माइंड रीड तो कर लिया, अब तो बस इसको नंबर ढूंढना है, और वो नंबर आपको नहीं पता है। तो नंबर आपको कैसे पता है, जब वो डेक को पलटते हैं, एस को ढूंढते हैं और एस के ऊपर के पहले पत्ते को निकाल करके उनके हाथ में देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि बताओ आपका कौन सा पत्ता था, और वो पलट देते हैं।